पढ़ा रहे थे अलंकार की परिभाषा और अलंकार के जनक के बारे में बता दिए थे। आज हम लोगों को अनुप्रास अलंकार पढ़ा रहे हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। लेकिन किसी किसी किताब में आप देखेंगे उभय अलंकार भी दिया रहता है, जबकि उभय अलंकार कोई विशेष अलंकार नहीं है। अगर पूछे अलंकार के कितने भेद होते हैं तो दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमने आपको बता दी थी और अनुप्रास अलंकार के भेद भी बताए थे। तो अनुप्रास अलंकार में कितने भेद होते हैं? 5। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। तो एक होता है सबसे पहले छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास। इसके बाद होता है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्या के बाद होता है लटानुप्रास, लटा के बाद होता है श्रुत्या, और श्रुत्या के बाद होता है अनत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। इसके कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। 5 भेद: छेका, वृत्त्या, लटा, श्रुत्या, अनत्या। अब देखिए छेका अनुप्रास कहाँ होता है? जब किसी काव्य पंक्ति में, पंक्ति में कोई वर्ण, कोई अक्षर केवल एक बार दोहराया जाए या एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। वहाँ छेका अनुप्रास होता है। देखिए छेका अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जब किसी काव्य पंक्ति में कोई अक्षर केवल एक बार दोहराया जाए, यानी कि एक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ पर क्या होता है? छेका अनुप्रास। जैसे देखिए वरदंत की पंगुत कुंदकली, वरदंत की पंगुति कुंदकली। अब यहाँ आप देखिए का की आवृत्ति केवल एक बार हुई है, यानी कि का केवल 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? छेका अनुप्रास। या वीति विभावरी जागरी, देखिए वीति विभावरी जागरी। अब यहाँ देखिए वाह क्रमशः केवल 2 बार आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास बहुत सरल है। छेका अनुप्रास की परिभाषा है जब किसी काव्य पंक्ति में कोई अक्षर केवल एक बार दोहराया जाए, वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। जैसे वृत्त्या और छेका में ही देखिए वृत्त्या कहाँ होता है? वृत्त्या अलंकार जब किसी काव्य पंक्ति में कोई अक्षर कई बार दोहराया
जाए वहाँ वृत्त्या होता है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे देखिए लिखा गया है तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो यहाँ देखिए ता वर्ण की आवृत्ति कई बार होने से यहाँ पर क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। छेका और वृत्त्या में इतना ही अंतर है, वर्ण की आवृत्ति दोनों में होगी, लेकिन छेका में वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होता है, यानी कि एक बार दोहराया जाता है। जैसे यहाँ देखिए का, यहाँ ये आया है फिर एक बार दोहरा दिया गया है, जबकि यहाँ देखिए ता आया है लेकिन इसको 1 2 3 4 बार दोहरा दिया गया है, माने कई बार दोहरा दिया गया है। इसलिए इसमें जो है ता वर्ण में वृत्त्यानुप्रास है, जबकि यहाँ का वर्ण में छेकानुप्रास है। यह वाह को देखिए क्रमशः केवल एक बार दोहराया गया है, एक बार यहाँ लिखा गया, एक बार दोहरा दिया गया है, तो वाह में छेकानुप्रास है। इसी तरह चरण चोट चटकन चकोट। अब देखिए चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर वज्जति अरि उर सिर वज्जति। अब यहाँ देखिए चा वर्ण जो है कई बार जो है दोहरा दिया गया है, इसीलिए चा में वृत्त्यानुप्रास है। तो छेका और वृत्त्यानुप्रास आपके समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, एक छेका अनुप्रास, एक वृत्त्यानुप्रास, एक लटानुप्रास, सुत्या और अनत्या। छेका अनुप्रास की परिभाषा है जब किसी काव्य पंक्ति में कोई अक्षर केवल एक बार दोहराया जाए वहाँ पर छेका अनुप्रास, और वृत्त्यानुप्रास में जब किसी काव्य पंक्ति में कोई अक्षर एक से अधिक बार यानी कि कई बार दोहरा दिया जाए तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। अब छेका में से वरदंत की पंगुत कुंदकली, तो का को केवल एक बार आवृत्ति का की हुई है इसीलिए छेका है। यहाँ वा की आवृत्ति केवल एक बार हुई है इसीलिए छेका है। लेकिन तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए या चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर वज्जति। अब यहाँ देखिए ता की आवृत्ति कई बार हुई है और यहाँ चा की आवृत्ति कई बार हुई है, इसीलिए इसमें जो है वृत्त्यानुप्रास है। अब आगे देखिए तीसरा है लटानुप्रास। लटानुप्रास तो छेका और वृत्त्या बहुत आसान है, अनुप्रास अलंकार बहुत आसान है, अलंकार तो पूरे आसान है। आपको हम बहुत आसानी भाषा से समझाएंगे। देखिए लटानुप्रास, लटानुप्रास कहाँ होता है? लटा जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द या कोई वाक्यांश एक से अधिक बार दोहराया जाए, एक से अधिक बार दोहराया जाए
चलिए यहाँ से कल पढ़ाते हैं। धन्यवाद।